मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का 64 योगिनी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख से 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होने जा रहा है। अगर आप शत्रु, कर्ज, बीमारी, तंत्र बाधा से परेशान हैं तो सुरक्षा के लिए ये साधना बहुत ही जरूरी मानी जाती है। इस साधना के द्वारा आप अपने पूरे परिवार को सुखमय जीवन दे सकते हैं। वहीं पर आप व्यापार, नौकरी और शत्रु से पूरी तरीके से सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस रोमांचक साधना को सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो विषय है वो है कि पर्स में, वॉलेट में या पॉकेट में हम ऐसा क्या रखें जिससे हमारा वॉलेट हमेशा भरा रहे, लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, धन उसमें रहे हमेशा। ऐसा क्या करें, इस विषय पर कुछ बात करते हैं। लक्ष्मी 2 तरह की होती है, एक चंचल लक्ष्मी होती है, एक स्थिर लक्ष्मी होती है। जो स्थिर लक्ष्मी होती है उसको कुबेर कहा जाता है, यानी जो जमीन जायदाद होते हैं वो स्थिर होती है, रुकी हुई होती है, वो जगह से हिलती नहीं है। लेकिन जो रुपए पैसे होते हैं वो चंचल होती है, वो अलग अलग जगह पे घूमती रहती है, एक जगह पे टिकती नहीं है। तो रुपए पैसे को चंचल लक्ष्मी कहा जाता है। ये कहीं भी रहे, ये आपके पर्स में है, कल दूसरे के पर्स में है, परसों तीसरे के पर्स में है, हर जगह ये लक्ष्मी चंचल होते निकलती रहती है, जाती रहती है, चलती रहती है। तो इसको रोकने की क्रिया को आबद्ध प्रयोग भी कहते हैं। तो आबद्ध प्रयोग के लिए क्या करें, ये तो सर्वप्रथम ये होता है कि भोजपत्र में एक भोजपत्र होता है, इस तरीके का भोजपत्र होता है, बहुत साधारण होता है। ये एक पेड़ की छाल है जो हिमालय की तरफ पाई जाती है, लेकिन ये दुनिया का सबसे सेंसिटिव कागज होता है। प्राचीन काल में इसी के ऊपर शास्त्र लिखे जाते थे। हमारे जो शास्त्र हैं भोजपत्र में लिखे जाते थे कि हजारों साल बाद, लाखों साल बाद भी खराब नहीं होते थे। कागज में अगर लिखेंगे तो साल, 2 साल, 5 साल बाद खराब हो जाएगा। ये जो भोजपत्र में लिखा जाता है तो हजारों साल बाद भी खराब नहीं होता। तो आपके पास ये भोजपत्र होना चाहिए। अगर नहीं है किसी कारण से तो साधारण कागज ले लें, साधारण प्लेन ड्राइंग बुक आता है जो प्लेन सफेद कागज, वो आप ले लो, चलेगा। उसके बाद रेड पेन से, लाल पेन से इसमें आपको श्रीम लिखना है। श्रीम आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, SHREEM, SHREEM ऐसा भी लिख सकते हैं, या हिंदी में भी लिख सकते हैं श्रीम। तो ये आप इसमें लिखें, लाल पेन से लिखें। अगर आपके पास अष्टगंध है तो अगरबत्ती की कलम से, अष्टगंध की स्याही से यहाँ पर श्रीम लिखो तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं है तो साधारण लाल पेन से आप श्रीम लिखो। ये कागज नहीं है, भोजपत्र नहीं है, तो साधारण सफेद कागज पर आप श्रीम लिखो लाल पेन से, बस ये लिखना है। एक कॉपर की प्लेट ले लें, तांबे की प्लेट ले लें, पीतल की प्लेट ले लें, उसके सामने इसको रख दो। उस प्लेट के सामने इसको श्रीम लिख के आप रख दो। रखने के बाद सुक्री मुद्रा लगाएं, आगे के ऊपर पिंच करें और 10 बार प्राणायाम करें। यानी मुद्रा लगाए, जितनी देर हो सके रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से दोबारा खींचो, जितनी देर हो सके रोक के रखो, फिर धीरे से छोड़ो। इस तरीके से 10 बार आपको प्राणायाम करना है। 10 बार प्राणायाम करने के बाद ये जो श्रीम बीज मंत्र है इसका उच्चारण आपको करना है। श्रीम 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 श्रीम। श्रीम 2 तरीके से बोला जाता है, मकार लगाकर भी बोला जाता है, गकार लगाकर भी बोला जाता है। मकार का मतलब श्रीम 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 म शब्द आ जाता है, और दूसरा गकार लगाकर भी बोला जाता है जिसमें ग साइलेंट हो जाता है, यानी श्रिंग 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 श्रिंग, इस तरीके से। तो दोनों में से जो आपको कंफर्टेबल हो वो आप बोलो। तो आप श्रीम 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 आप धीमी आवाज में, तो मैं आपको जोर से बोलकर बता रहा हूँ, धीमी आवाज में उपांशु जाप, यानी आपके ओंठ हिलते रहने चाहिए। 1 माला, 2 माला, 3 माला आप मंत्र का जाप करो। कम से कम 1 माला यानी 108 बार। किसी माला की जरूरत नहीं है इसमें, बस ये मुद्रा लगाओ
श्रीम बीज मंत्र बोलना है, और श्रीम बीज मंत्र बोलने के बाद ये प्रोसेस खत्म होता है। किसी को फल या भोजन जरूर दान करो। ये दान करने के बाद फिर उस भोजपत्र को या उस कागज को, उस भोजपत्र को या उस कागज को अपने पर्स में एक कोने में रख दो कि जहां पर बार बार आपको हाथ लगाना न हो, ऐसा। तो ये कागज तो फिर बहुत बड़ा है, ये कागज तो फिर भी बड़ा है, इसका आधा कर लो और उसमें खाली श्रीम लिख के वो कागज आप अपने पर्स में रखो, अपने वॉलेट में रखो। महिलाएं अपने पर्स में रखें, बस ऐसी जगह पर रखें जहां पर बार बार हाथ लगाना न हो। महिलाओं के लिए ये होता है कि उसे कागज में या प्लास्टिक में लपेट के कहीं पर रखो, क्योंकि मेंसेस काल में, मासिक धर्म की समस्या में जाने अनजाने हाथ न लगे उस जगह पर। तो इसलिए ये थोड़ा प्रिकॉशन होता है। और पुरुषों के लिए भी कहा जाता है ऐसे कोने में रख दो जहां बार बार आपको वो जगह पर हाथ नहीं लगाना। तो इस तरीके से जब आप करें तो हम लोग कहते हैं कि एक प्रकार का पॉजिटिव थिंकिंग शुरू हो जाता है, जैसे कि माता लक्ष्मी की कृपा मिलनी शुरू हो जाती है। आपको धन से संबंधित पॉजिटिव चीजों का एहसास होगा और आपको हर तरीके से लाभ मिलेगा। उस तरीके से आप अगर कोई कार्य कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, साधारण काम भी कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे पर्स में कुछ पैसे हमेशा पड़े ही हैं। पर्स में जो पैसे हैं जीरो पे नहीं है, वॉलेट आपका खाली नहीं है। आपको ऐसा महसूस होगा कि वॉलेट में धन है, कुछ भी हो लेकिन है, वो है, खाली नहीं है। इस तरीके से आपको इसका फायदा बहुत मिलता है। तो ये प्रयोग लोग अपने पर्स में, अपने वॉलेट में, अपने पॉकेट में रखते हैं करके। तो ये आप भी करें और इसका अनुभव करके देखें। जैसे मैंने कहा, हमारे सनातन काल से ये नियम था। पहले के जमाने में बटुआ चलता था, गोल बटुआ जो धागे से बांधते थे लोग, तो उसमें इस तरह की चीजें करके रखते थे लोग, हमारे बड़े बुजुर्ग या हमारे पूर्वज, आपके पूर्वज, तो ये सब करते थे। लेकिन समय के साथ हम लोग आधुनिक होते चले गए, हम पुरानी परंपराओं को, पुरानी सिस्टम को भूलते चले गए, या किसी भी कारण से भूलते चले गए। हम शायद उसको अंधविश्वास भी समझते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि ये प्रैक्टिकल करो और जानो, इसका अनुभव आपको मिलेगा और ये समझ में आएगा कि प्राचीन काल में जो हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज अगर इस तरह की क्रियाएं करते थे तो ये अंधविश्वास नहीं था, कोई तो बात होगी। तो उसका अनुभव करके आप देख लीजिए, फायदा मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या है, कोई बात नहीं, फेंक दीजिए। तो आपको फायदा मिलेगा ही जब पूरी श्रद्धा से, पूरे डेडिकेशन के से, पूरे विश्वास के साथ जब आप कोई चीज करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि वो चीज सफल ना हो। इस चीज को किसी भी शुक्रवार, रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र से कर सकते हो। सूरज डूबने के बाद करें। ये प्रयोग तो बहुत शुभ माना जाता है। आप सुबह भी कर सकते हो, लेकिन रात का समय ज्यादा शुभ माना जाता है। इससे आपको अगर लाभ मिलता है तो दूसरों की अवश्य मदद करें। धन्यवाद।